सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मेहनत कर लक्ष्य किया हासिल। उत्तर प्रदेश में जनपद बुलंदशहर की बात की जाए तो प्रतिवर्ष अधिकांश सैनिक उत्तर प्रदेश से देश सेवा के लिए समर्पित होते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी भागीदारी एक शिक्षक की होती है, जिसके सहारे वह जीवन में अपनी मंजिल हासिल करता है। इसी क्रमानुसार नगर जहांगीराबाद में दुष्यंत शर्मा अब तक सैकड़ों बच्चों को घर घर जाकर उन टिप्स को बताते हैं, जिसके चलते बच्चे नवोदय व सैनिक स्कूल जैसे संस्थानों में अपना स्थान हासिल कर लेते हैं। दुष्यंत शर्मा ने बताया कि अब से पूर्व में भी कक्षा 5 से लेकर 8वीं व 9वीं के बच्चे मेरे द्वारा कराए गए अध्ययन से नवोदय व सैनिक स्कूल के साथ अन्य संस्थानों में जा चुके हैं। इसलिए बच्चा अगर मेहनत करता है तब उसके साथ अभिभावकों का भी ध्यान देना जरूरी है, जिससे वह बच्चा अपना भविष्य खुद तय कर सके। खबर में देखिए दुष्यंत शर्मा की मेहनत के साथ बच्चों ने कैसी तैयारी कर अपना लक्ष्य हासिल किया। आखिर कितना जरूरी है बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों का सहयोग। अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर क्या बोले अव्वल छात्र छात्राएं। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद के गायत्री नगर में। आपको बता दें कि यहाँ लगातार कई वर्षों से जो दुष्यंत शर्मा द्वारा अनेक यहाँ जो नन्हे मुन्ने छात्र हैं उनको यहाँ शिक्षा दी जाती है, और उसी शिक्षा के चलते कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनको अनेक प्रकार से यहाँ जो तैयारियां कराई जाती हैं, जैसे कि जो नवोदय है की तैयारियां हैं और जो मिलिट्री कॉलेज हैं उनकी तैयारियां, और भी अनेक जो बच्चों के संबंधित जो भी यहाँ शिक्षा है तरीके की जो यहाँ कोर्सेज है वो कराए जाते हैं। और लगातार हम बात करें कि यहाँ जिस तरीके का हर साल जो 100% रिजल्ट की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो अव्वल छात्र छात्राएं होती हैं उसमें अपना नंबर डालते हैं। और दुष्यंत शर्मा जी की जो मेहनत है उसी के चलते आज जिस तरीके से हमारे साथ एक बेटी खड़ी हुई है, इसका अभी हाल में यहाँ जो नवोदय में सिलेक्शन हुआ उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? माही सागर। माही कौन सी कक्षा में पढ़ती थी आप? 5th क्लास में। भाई आपने कब से तैयारियां की थी अपनी? मैंने कुछ महीनों से की। क्या तैयारियां करते थे? कौन से सर हैं जो आपको पढ़ाते थे आप? हमारे सर दुष्यंत सर, तरुण सर, ज्योति मैम। भाई क्या जब आपने अपना छोटी सी इस उम्र में आपने कंपटीशन दिया था, नवोदय की तैयारी कर रहे थे, क्या लगता था आपको नंबर आएगा हमारा? कैसे पढ़ाते थे सर? वो पढ़ाई हुई चीजें आई थी उस पेपर में जो आपने किया था? बताओ जरा जो उसमें आया था। जी, सारे चैप्टर के मतलब क्वेश्चंस आए और मैंने सारे कराए। कौन सी चीज टफ लगती थी आपको? रीजनिंग टफ लगती थी? मैथ आपको लगता था हार्ड जो था? मैथ्स। उसके बावजूद आपका नंबर अब आ गया नंबर आपका। तो उसी क्रम में हमारे साथ यहाँ जो सैनिक स्कूल की जो तैयारी कर रहे थे हमारे साथ यहाँ वो छात्र मौजूद है। एक नहीं दो छात्र ने अभी जो बाजी मारी है, इसी फिलहाल जो अभी कुछ दिन पूर्व लगभग 2 माह पूर्व में इनका वो जो परीक्षा थी वो हुई थी। बेटा क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह। आदित्य, कौन पढ़ाते हैं आपको पहले? दुष्यंत सर, तरुण सर और ज्योति मैम। आदित्य कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 6th। आपने अभी जो अपनी तैयारियां की थी दुष्यंत सर ने जो कराया था उसके चलते आपका सिलेक्शन हुआ है, और क्या कहेंगे अपने उन सर को? कैसा पढ़ाते थे सर? अच्छा पढ़ाते थे और मैम भी और तरुण सर भी। तो अब क्या लगता है आपको आगे क्या बनना है आप उसके आगे, और कैसी तैयारियां करेंगे? और अच्छी तैयारी करेंगे। क्या कहेंगे अपने सर जी को? सर जी को थैंक यू कहेंगे। तो इसी बीच हमारे साथ वो नन्हा छात्र मौजूद है जिसने इसी क्रम में अभी लगभग 2 माह पूर्व जो इनकी परीक्षा हुई थी उसी के चलते आज यहाँ इन्होंने बाजी मारी है और सैनिक स्कूल में अपना नंबर भी डाला। तो हम जान गए। बेटा क्या नाम है आपका? यश। यश, कौन से आपके अच्छे सब्जेक्ट थे और कौन से टीचर आपको अच्छे लगते थे जिन्होंने आपकी इतनी अच्छी तैयारियां कराई? मैथ्स मुझे अच्छा लगता था, और तरुण सर और दुष्यंत सर और ज्योति मैम ने तैयारी कराई। अच्छा, क्या लगता है यश, क्या कहेंगे अपने दुष्यंत सर को जो आपने लगातार तैयारियां की उनके साथ? थैंक यू कहना चाहता हूँ। भाई हम जानकारी लेंगे। दुष्यंत सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों ने कहीं ना कहीं अपने भविष्य की जो तैयारियां की थी उसकी शुरुआत कर दी है, और उसी के साथ हम निष्पक्ष वार्ता समाचार की समस्त टीम इन नन्हे मुन्ने बच्चों को आज यहाँ शुभकामनाएं प्रेषित भी करने आई है। तो हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ यहाँ दुष्यंत सर मौजूद हैं। सर क्या लगता है प्रतिवर्ष जिस तरीके से अनेक बच्चों का यहाँ पर आप प्रतियोगिता में बैठाते हैं और उन बच्चों को कहीं ना कहीं वो तैयारियां की जाती हैं जो उनके आने वाले भविष्य के लिए कुछ ना कुछ संवार सकें, निखार सकें, क्या कहेंगे सर आज? केवल बच्चे के साथ और के साथ अच्छे से मेहनत और उनके जो
कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कराए जाए। केवल अगर उनके साथ एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए और उनके जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे से उनकी दूर करी जाए तो मैं समझ सकता हूँ दुनिया का कोई भी बच्चा किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। अगर बात करें हम जितनी कम उम्र के ये बच्चे हैं, लगातार कोई क्या लगता है इतनी उम्र में इन्होंने क्या कंपटीशन खेले होंगे, क्या कंपटीशन की सोची होगी, उसके बावजूद आप जो तैयारियां कराते हैं, अनेक प्रकार से अनेक सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग होती है, मैथ होती है, साइंस होती है, उसमें जीके भी होती है, उसके साथ साथ अनेक और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो जुड़े होते हैं समाज के साथ साथ अन्य प्रकार की विधियों से। सर क्या रहता है उन बच्चों को लेकर कि लगता है कि लगातार प्रति वर्ष जो बच्चों का आंकड़ा है कंपटीशन में बैठने का वो बढ़ता जा रहा है? स्टार्टिंग यही है कि केवल मेरे अकेले होने से इस कंपटीशन को हम क्लियर नहीं कर पाएंगे बच्चों के साथ। दूसरा ये है कि जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, अदर्स मेंबर्स भी हैं, उनका भी पूरा सहयोग मेरे साथ रहा है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो गार्जियंस अच्छे से बच्चे के साथ देखभाल करते हैं, उसका इन्वायरमेंट बनाते हैं, या बच्चों के लिए सिर्फ एक कंटिन्यूटी चाहिए, रेगुलरिटी और प्लस बच्चे के साथ अच्छे से मेहनत करी जाए और उसके बच्चे के साथ एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिससे कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। मैं यही कहना चाहूँगा कि इन बच्चों ने मेहनत की है, जो मेरे डायरेक्शन से उसको फॉलो किया है और फॉलो करने के बाद में आज ये बच्चे यहाँ तक इस स्थिति में पहुँचे। तो ये थे हमारे साथ दुष्यंत शर्मा जो लगातार यहाँ पर बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं और एक छोटे से संस्थान के साथ जुड़े होने के बावजूद यहाँ अनेक प्रकार अभी तक सैकड़ों बच्चों को यहाँ पर तैयारियां करा भी चुके हैं और लगभग प्रति वर्ष का जो हम आंकड़े की बात करें तो कहीं ना कहीं वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हमारे, वो चाहे प्रतियोगिता कोई भी हो उसकी पूर्ण तैयारी कराने का यहाँ भरसक प्रयास भी इनके द्वारा किया जाता है। अनेक जो स्टाफ की बात है अगर हमने की है तो स्टाफ कहीं ना कहीं लगातार बच्चों के साथ मेहनत कर रहा है, जिसमें उस मेहनत के साथ साथ जो अभिभावकों का भी श्रेय है वो कहीं ना कहीं यहाँ सराहनीय है। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।